पाचन हम लोग आज मतलब डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, जटिल पदार्थ होता है। क्या होता है? जटिल पदार्थ। आप कुछ भी खाते हैं, एग्जाम्पल में बलिया का फेमस चीका लिट्टी खाएंगे ना, कुछ भी जब कुछ भी खाना खाएंगे तो किस पर रहेगा, वो जटिल पदार्थ होगा। जटिल पदार्थों को तोड़ना, ठीक है, क्या करना है, जटिल पदार्थों को तोड़ना और उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करना, यह सब किसके क्रिया में आता है, पाचन। ठीक है, पाचन हम क्या करते हैं, जो भी हम खाना वाना खाते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, उसमें से हमें क्या क्या रिलीज होता है उसमें से, देखिए प्रोटीन, वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं ग्लूकोज, ये सारी चीजें हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, तो हमने ये देखा अभी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जब भी आप जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, पाचन। अच्छा, ये पाचन अकेले नहीं होता है, पूरा सिस्टम एक काम करता है। सिस्टम कह सकते हैं तंत्र को, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पाचन तंत्र या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाचन तंत्र पूरे पाचन क्रिया में सक्रिय रहता है, ठीक है। पूरा पाचन क्या करेगा, जिससे पूरा पाचन तंत्र कहां से कहां तक, देखिए एक होता है आहार नाल, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक, और अगर फीट की बात करें तो 32 फीट। यह पूरे आहार नाल की लंबाई। आहार नाल मतलब आपका ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसका फिगर। ये आपका पूरा सिंबल होता है आहार नाल का। इस पूरे की लंबाई आपकी होती है 32 फीट, ठीक है, 32 फीट या 8 से 10 मीटर। इसमें कई पार्ट काम करते हैं, इसलिए पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक जो आपका फिजिकल पार्ट है, जो केवल खाने को आगे तक पहुंचाने का काम करता है, और एक जिसमें एंजाइम निकलते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं या खाना को तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। एक एंजाइम हो जाता है और एक अंग हो जाता है। अंग के रास्ते, जैसे खाना अगर यहां से चालू हुआ जाना, इसे हम कहते हैं ग्रसनी, ये आपका ग्रासनली है। इसे हम कहते हैं आमाशय, बड़ी आंत, और ये छोटी आंत। और यहां पे आपका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसे हम गुदा द्वार कहते हैं, गुदा द्वार। तो ये सब आपके अंग हैं, जो खाना यहां से ग्रसनी से चालू होकर के ग्रास नली होते हुए आमाशय तक जाता है,
फिर अमाशय से छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए उसका उत्सर्जन हो जाता है। तो ये तो अंग हो गया। लेकिन खाना ऐसे ही नहीं पच जाता है कि बस आपने खाना डाला और खाना पचता चला गया। इसमें यहाँ पे कुछ आपके एंजाइम रिलीज होंगे, मुख में भी होते हैं और छोटी आंत में भी होते हैं। ये तीन हिस्से बहुत प्रमुख होते हैं और इसी को हमें देखना है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इधर। देखिए, पहले आता है आपका मुख, इसको हम कहते हैं मुख। मुख में जैसे हम खाना डालते हैं तो आप जाहिर सी बात है कोई भी निवाला डालेंगे, ठीक। जब आप निवाला लेते हैं मुंह में तो इसमें कुछ प्रमुख चीजें होती हैं जो खाना को तोड़ने में काम करती है। सबसे पहले क्या होता है? दांत। क्या होता है? तो मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। सबको मुंह 32 आते हैं? नहीं, ठीक है। तो दांत की अपनी कुछ विशेषता होती है, ठीक है। सबसे प्रमुख चीज है कि हमारे शरीर में अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो क्या होता है? दांत नहीं होता है। दांत का ऊपरी हिस्सा इनामिल होता है, ठीक है। जैसे आपका ये दांत है, ये अभी ऐसे दांत है, ठीक है। इसका जो ऊपरी परत जो व्हाइट है, ये जो व्हाइट वाला परत होगा आपका, यह कहलाता है एनामिल। क्या कहलाता है? एनामिल कहलाता है। ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? एनामिल। इनामिल कहलाता है और यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। रीजन ये होता है, तो क्या होता है सबसे कठोर पदार्थ? इनामिल। इनामिल जो ऊपर का परत होता है व्हाइट, उसी को हम इनामिल कहते हैं। और अंदर वाले पार्ट को, जैसे अंदर का जो हिस्सा है, उसे हम कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। इनामिल, आप ये सोचिए कि जिस जगह पे हम पानी चलाते हैं, ठीक है, नलका जहां चलाते हैं, वहां जो बूंद बूंद पानी गिरता है तो वहां गड्ढा हो जाता है कुछ दिनों बाद, या कुछ सालों में क्या हो जाता है? गड्ढा। क्योंकि आप वहां पर रखे, देखिए बर्तन रखेंगे, लगातार रखते रखते भी गड्ढा हो जाता है। आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दांत घिसते रहते हैं, दांतों करिए, ब्रश करिए, क्या करते हैं आप? दांत को घिसते हैं ना। तो जब दांत को घिसेंगे तो भी तो हटना चाहिए, लेकिन नहीं हटता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनामिल, ठीक है। यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है जो कठोर हो जाता है। क्या होता है? कठोर, जिसको आप कितना भी घिसेंगे ये हटेगा नहीं, ठीक है। सबसे, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, इनामिल। क्यों है? क्योंकि इसको हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक घिसते रहते हैं, तभी भी यह कभी हटता नहीं। और अगर इनामिल हट गया तब क्या होगा? दांत खराब। क्या हो जाएंगे? दांत। देखिए, इनामिल हटता है कब? आप एक चीज सोचे होंगे, मतलब सुने होंगे कि सुबह उठ को ब्रश करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग का यह मानना है कि रात को सोते टाइम भी ब्रश क्यों करना चाहिए। देखिए, ठीक है, मुख पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुख में पहले जो चीज होती है उसको लिख देते हैं, उसके बाद एक एक चीज कर लेंगे। जैसे जीवा होता है, क्या होता है? जीवा का काम कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। जीवा क्या करती है? खाना को इस पार से उस पार घुमाने, मिलाने और उसके स्वाद को महसूस करने के लिए जीभ की जरूरत होती है, ठीक है। दांत हो गया, जीवा हो गया। तालू, तालू भी मुलायम होता है, बस वो जबड़े के पीछे वाला हिस्सा मुलायम होता है। जबड़े के आगे वाला, यहाँ पे जो साइड में दांत के बगल में, वो देखिए कठोर होता है। कट करके देखिएगा, क्योंकि वो जबड़े पे ही बना है। तो दांत हो गया, जीवा हो गया और तालू। पीछे एक होती है यहाँ पे, गशनी कह सकते हैं उसको। अरे वो जैसे वो तो लोरकी होते हैं, कहते हैं टॉन्सिल कहते हैं, जो खाना कभी कभी बढ़ जाता है। जब ठंडा और गर्म का सेवन एक साथ करेंगे तो उसमें सूजन हो जाता है और फिर अंदर कुछ भी जाने से क्या होता है? वो दर्द करता है। तो ये तीन चार, मतलब चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको हम क्या समझा रहे थे? दांत। देखिए, दांत खराब होने के कई रीजन है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे मुख में लार बनता है। देखिए, लार ग्रंथियां होती है। चौथा क्या होता है? लार ग्रंथियां, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लार ग्रंथि। जब हम खाना खाते हैं, या आप खाना का नाम सुनिए, तो जब खाना का नाम सुनेंगे तो क्या होगा? तो जैसे हम खाना का नाम सुनते हैं या खाना का नाम लेते हैं तो क्या होता है? हमारे मुंह में पानी भर जाता है। वो पानी क्या होता है? लार होता है। लार ग्रंथियां क्या बनाती है? लार। और एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, कितना? ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा, कम खाएंगे तो कम। उपवास रखे ना, आपका मुंह सूख जाता है। उपवास रखे क्या हो जाएगा? मुंह सूख जाएगा। रीजन, आप खाने का नाम लेते हैं ना, खाने के पास जाते हैं तो मुंह में लार नहीं बनता है। अब जब लार बनता है तो उसमें दो चीज होता है।
लार में क्या होगा? दो चीज, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों आपको लोगों ने कहा है कि 32 बार खाने को चबा कर नहीं होता है, 20 बार कम से कम चबाओ खाने को तब खाओ? क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? आपको क्या लगता है आप उसका ज्यादा टुकड़ा कर देंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ज्यादा देर तक खाने को अपने मुंह में रखेंगे। जब आप खाने को ज्यादा देर तक अपने मुंह में रखेंगे तो लाइसोजाइम को ज्यादा मौका मिलेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को मार देगा। और बहुत लोग होता है खाना लेकर के निकल लेते हैं, नहीं होता है, जल्दी खाने के चक्कर में लिए पहुंच गए अंदर, निकल लिए, तो उसमें क्या बैक्टीरिया मर पाएंगे? कहां पहुंचेंगे? अमाशय में। फिर अमाशय में जो होगा उनका देखा जाएगा, लेकिन मुख से तो बच के निकल गए। तो टैलिन का काम होता है वसा का पाचन करना, मतलब स्टार्च का, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, अब यही बात आती है कि दिन भर आप खाना खाते रहते हैं या खाने की बात सुनते हैं, लेकिन रात को आप खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे ही आप सोएंगे बाबू, लार बनना बंद, क्या हो जाएगा? लार बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी देखिएगा, अगर आप रात को खाना खाकर कैसे आके सो गए हैं तो सुबह मुख से स्मेल आता है, नहीं होता है, मुंह से स्मेल आता है। रीजन, क्योंकि लार नहीं बना, और जितने बैक्टीरिया आपके दांतों में चिपके हुए थे वो सब कबड्डी खेले हैं, सब मुंह में क्या किए हैं? सब कबड्डी खेलेंगे। क्योंकि आपके घर पे अगर कोई नहीं रहता तो क्या करते हैं आप लोग? पूरा कबड्डी खेलते हैं। कोई सामान इधर से उठाकर उधर फेंक दिए, सब घर का नक्शा चेंज कर देते हैं आप लोग। तो वैसे ही लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है, और रात को बैक्टीरिया खत्म, मारने वाली खत्म हो गया, ये तो बनना बंद हो गया ना, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? सब पूरा घर में उत्पाद पहुंचाएंगे, इसीलिए आपके मुख से स्मेल आता है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि अगर आप रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद ही ब्रश कर लीजिए, तो जो भी खाने के जो कण होंगे आपके जो मुख में लगे होंगे वो क्या होंगे? साफ हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होगा और आपके मुख में स्मेल नहीं आएगा। ये करना जरूरी होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते। आप लोगों को भी लगेगा पता नहीं क्या सर जी बता रहे हैं। तो देखिए, अब दिक्कत यह है कि इनामिल को भी खतरा है, इनामिल को भी खतरा है। आप ये मत समझिए, देखिए घिसने से खत्म नहीं होगा, कहते हैं घर का भेदी लंकट है। ठीक, ये आप इसको घिसते रहिए बाहर से ब्रश लेकर के या दातुन लेकर के, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन जो बैक्टीरिया पे बैठते हैं वो क्या करेंगे? धीरे धीरे इनामिल को खत्म करना चालू करेंगे। तो फ्लोरीन एक होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन आपको पानी मिल जाएगा, गंदा पानी में, ठीक, या सिगरेट वगैरह का धुआं, बीड़ी का धुआं, इसमें क्या होता है? फ्लोरीन। यह भी नुकसान करता है, यह दांत को धीरे धीरे पीला करते करते क्या करेगा? खराब करना चालू कर देगा। और एक बार इनामिल हटा तो फिर इसको कोई बचा नहीं सकता, डेंटाइन कोई बचा नहीं सकता, बहुत कमजोर रहता है डेंटाइन, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे दांत को, कभी दांत टूटा होगा देखे होंगे, अंदर खोखला है, अंदर क्या है? ये खोखला ही रहता है बाबू, ये ऐसे रहता है, बस अंदर क्या रहता है? खोखला। दांत टूटेगा देखिएगा, अंदर पूरा खोखला, हाँ, पानी नहीं रहता है। और जब तक इनामिल है उसमें पानी नहीं लगने देगा। आप कभी देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ठंडा या गर्म खाते हैं तो झंझनाहट सा महसूस होता है, इनामिल के हटने की वजह से। किस वजह से? इनामिल के हटने की वजह से। तो दांत का काम होता है खाने को तोड़ना। अब जो भी निवाला लिया है उसको धीरे 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 करके क्या करेगा? वो तोड़ता जाएगा। तो जब खाने को आराम से वो तोड़ लेगा, जीभ पे क्या होता है? स्वाद कलिकाएं। जीभ पे क्या होती है? ये फ्लोरीन हटा देना, जीभ होती है स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। यहाँ पे औरतें आगे हैं, पुरुषों से औरतें आगे हैं। ऐसा माना जाता है कि 2000 कलिकाएं लगभग होती हैं, 2000 कलिकाएं हमारी जीभ पे उपलब्ध है, जिसमें 1000 से 1500 एक्टिवेट होती है जेंट्स पे और 2000 तक महिलाओं में। इसलिए खाने का टेस्ट वही लोग लेती हैं। ठीक है, कई बार खाना का टेस्ट कौन लेता है? महिलाएं। पुरुषों में 1000 से 1500 तक एक्टिवेट होती हैं और उनमें 2000 तक। तो जीवा का काम क्या होता है? स्वाद को महसूस करना, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, सब उसको महसूस करता है, जीवा महसूस करती है। दांत का काम होता है खाना को तोड़ना। तो अब इसमें दिक्कत होता है कि दांत के भी प्रकार होते हैं, उनके काम के हिसाब से हमने उनका रोल बांट रखा है, उनको नहीं पता है, उनको नहीं बताया हम लोग कि तुम्हारा नाम ये है, लेकिन हमने इसका नाम रखा है। इसमें कुछ अलग चीजें होती हैं, जिससे हम लोग का दांत क्या है? द्विबार दंती है। क्या है? द्विबार दंती है।
द्विबार दंती का मतलब होता है जब दांत दो बार आए। क्या है? दांत दो बार आए। एक आता है बचपन में दूध का दांत, और दूसरी बार बड़े होने पर नहीं होता है। 6 साल आए, 7 साल का हो जाएंगे तो दांत टूट जाएगा, फिर दोबारा दांत आएगा। अरे नहीं कहते हम लोग दूध का दांत टूट गया है। ठीक, बचपन में लोग कहते हैं कि चूहा लेकर भाग गया। तो दांत के बारे में पहले देख लेते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, दांत भोजपुरी में मुंह का चौकट। क्या है ये? अगर दांत नहीं रहेगा तो कितना अच्छा लगता है ना बूढ़े लोग, जो मतलब ऐसे चलाते रहते हैं मुंह, क्योंकि दांत आगे क्या रहता है? गायब रहता है। बच्चा भी वैसे ही होता है। तो दांत की इसकी विशेषता देख लेते हैं, या इसके बिंदु देख लेते हैं। बिंदु देखिए, पहला इसको कहा जाता है कि गर्त दंती होता है। गर्त दंती, गर्त दंती कहने का रीजन है क्योंकि यह हमारे जबड़ों में फंसा रहता है। दांत कहाँ रहता है? हमारे जबड़ों में फंसा रहता है। अगर ये फंसा नहीं रहता तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं, ठीक, और दांत का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के बारे में जो अध्ययन करते हैं क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। तो वो बड़ा मतलब पिलास से पकड़ करके खींचते हैं दांत को निकालने के लिए। तो इसलिए क्या ये गर्ददंती है? क्योंकि आपके जबड़ों में फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस मसूड़ों में लगा हुआ है, आप आराम से इसको तोड़ सकते हैं। जब तक अंदर से नहीं टूटेगा तब तक आपका दांत बाहर नहीं आएगा। तो क्या ये गर्ददंती है? विषम दंती का मतलब क्या होता है? और एक होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती, देखिए, विषम दंती कहने का मतलब यह है कि जब कई प्रकार से चीजें मिलकर बनी होती है उसे हम कहते हैं विषम। क्या कहते हैं? विषम। जब एक ही जैसा सब कुछ है तो सम, और जो कई प्रकार से मिलकर बना है तो विषम। विषम दंती कहने का मतलब है क्योंकि हमारा दांत कई प्रकार से मिलकर बना है, सबका काम अलग अलग है। किसी का खाना चबाने का काम है, किसी का काटने का काम है, किसी को फाड़ने का काम है। तो ये चीज इसलिए क्या कहते हैं इसको? विषम दंती। एक ही प्रकार का हमारे दांत नहीं है, सबका काम क्या है? अलग अलग है। द्विबार दंती का मतलब है कि हमारा क्या होता है? देखिए, द्विबार दंती, दांत दो बार आते हैं। लाइफ में कितनी बार आते हैं दांत? दो बार। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों में कितना दांत होता है और वयस्क में कितना दांत होता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों में 20 दांत हो सकते हैं। कितने? 20। और इसमें 32। रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में कोई दांत नहीं आता है। उसका नाम क्या है? पहले तब सबका नाम देख लीजिए। एक होता है कृंतक, कृंतक। दूसरा होता है रदनक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और लास्ट वाला होता है चवर्णक। यह दांत के प्रकार है। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये दांतों के प्रकार है। देखिए, कृंतक का मतलब होता है काटना। कृंतक का मतलब होता है काटना। जैसे अगर आप किसी को काटेंगे और जितना दांत उसके हाथ वगैरह पर दिखाई देगा आपको, वो सब क्या है? कृंतक। तो कृंतक 4 ऊपर होता है और 4 8। रदनक 2 ऊपर होता है 2 नीचे होता है, मतलब 4। अग्रचवर्णक 2 ऊपर, नहीं सॉरी, 2 इधर 2 इधर, 4 4 4 8। चवर्णक 6 ऊपर 6 नीचे, कितना जाएगा? 12। ऐड करेंगे तो 32। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। लेकिन बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं होता है। बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। अग्रचवर्णक दांत बच्चों में नहीं होते। उसका रीजन है, आपने देखा होगा कई बार बच्चों को सामने का दांत आ जाता है, साइड वाला आ जाएगा, यहाँ बीच के जो दांत है वो नहीं आएंगे। अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कृंतक कौन सा रदनक? देखिए, ये सामने वाले दांत यहाँ से थोड़ा छोटा होता है, ये आपका हो गया कृंतक, जो आप काटने वाला काम करते हैं। यहां से जो नुकीला से दांत निकला रहता है, इसको कहते हैं रदनक। ये आपका रदनक है।
ये वाला हिस्सा कृंतक, इसके बगल में जो दो दांत होते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं अग्रचवर्णक, और सबसे पीछे वाले को कहते हैं, यहाँ पे तीन दांत ऐसे होते हैं चौड़े वाले, इसको बोलते हैं चवर्णक। अग्रचवर्णक का कोई खासा काम नहीं होता है, लेकिन एक ही बार आता है। अग्रचवर्णक का कोई ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन ये पूरे लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं। ठीक है, पूरे लाइफ में एक ही बार आते हैं, और एक बार आकर के चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अब बात ये है कि चलिए ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि 8 दांत जो है अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं होते हैं, तब भी 12, 8, 20, 4, 24 होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं कि बच्चों में 20 दांत होता है? कौन सा दांत है जो फिर नहीं होता है बच्चों में? देखिए, ये जो दांत है यहाँ पे, जो हमने 3 हिस्सा लिखा है यहाँ पे, ये 3, इसमें से लास्ट वाला जो दांत है इसको बुद्धि दांत कहते हैं। बुद्धि दांत, यह वयस्क होने पर ही आता है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कब आएगा? जब वयस्क हो जाएंगे तब, मतलब 18 से, मान लीजिए 18 के बाद कभी भी आ सकता है। 18 के बाद जब भी आप वोट डालने के काबिल हो जाएंगे, वो दांत आ जाएगा। नहीं होंगे तो नहीं आएगा। मजाक कर रहे हैं, आ सकते हैं। तो बुद्धि दांत, तो ये सोचिए कि एक इस कोने का हो गया, एक इस कोने से हो जाएगा नीचे इधर, और ये 4 दांत हो गया ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 दांत और माइनस कर लीजिए। अब समझ में आ गया होगा कि बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20, और वयस्क में 32। ये भी मान के चले कि 28 ही है। हम ये जरूर कहते हैं कि 32 दांत होता है, लेकिन अगर 4 कम कर देंगे वो बुद्धि दांत को, तो कितने हो जाएंगे? 28। तो ये हमारे दांत के बारे में था कि दांत क्या होता है? गर्तदंती होता है, मतलब अंदर जबड़े में फंसा हुआ होता है। विषम दंती होता है, क्योंकि देखिए सबका काम अलग अलग है। इसका काम होता है काटने का, ये इसका काम किरने फाड़ने का, किरने फाड़ने का। इसका कोई काम नहीं, इसका काम होता है चबाना। अब कोई भी खाना वाना देते हैं, साइड में लेके जाते हैं, आराम से उसको चबाते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए, कृंतक काटने का काम करता है, रत्नक किरने फाड़ने का काम करता है, अग्रचवर्णक का कोई खासा काम नहीं होता है। ये जैसे आगे उधर से खाना इधर तक, तो फिर उसको पहुंचा देता है, या थोड़ा सा ये भी अपना हाथ साफ कर लेता है। बाकी काम किसका होता है? चवर्णक का। ठीक, तो ये होगी दांत के काम। विषम दंती होता है क्योंकि सभी दांतों के काम क्या है? अलग अलग है, बांटे गए हैं। द्विबार दंती का मतलब जो 2 बार आए, 3 बार दंती नहीं होता ना। ठीक है, द्विबार दंती होता है। बच्चों में दांतों की संख्या 20 और वयस्क में 32। कृंतक 8 होते हैं, रत्नक 4, अग्रचवर्णक 8 और चवर्णक 12। अब कुछ लोग इसमें उठते हैं, कहते हैं कि सर दांत निकालने का सूत्र भी होता है। क्या होता है दांत निकालने का? हाँ, फार्मूला होता है सर, उसका फार्मूला बता दीजिए हमको। कुछ नहीं करना है, इस दांत को 2 भागों में बांट दीजिए, ऊपर वाले दांत को 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, ऊपर दांत क्या करेंगे? 2 भागों में बांट दीजिए। अब देखिए इधर कृंतक कितना है? 1 और 2। ठीक, ये केनाइन रत्नक कितना है? 1। उसके बाद ये अग्रचवर्णक 2 और चवर्णक 3। ये आपका दांत निकालने का सूत्र क्या हो गया? दांतों की संख्या लिखे हैं हम, कौन सा सूत्र लिखे हैं इसमें? अगर कहे बच्चों के लिए, बच्चों की बात करेगा तब कैसा होगा? देखिए, तो ये वयस्क के लिए हो गया। ठीक, अगर बच्चों के लिए कह दे कि बच्चों के लिए दांत का सूत्र क्या होगा, तो इसका भी निकाल सकते हैं। उसमें कृंतक होगा कि नहीं होगा? होगा 2, रत्नक 1, अग्रचवर्णक होगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, लास्ट वाले में 3 दांत उसका होगा? नहीं होगा। कितना लेंगे? 2। इसका अगर चाहे तो ले भी सकते हैं 3, मतलब होता है, क्या पता आ जाए बचपन में भी। इसका कोई ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अगर टोटल दांतों की संख्या बताई जाए तो इतना ही होता है। तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग 2 और कई लोग 3 लिखते हैं, तो इसलिए इसको पूछता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? विवाद के। अब ये तो हमारा हो गया दांत के बारे में। अब एक चीज देख लेते हैं हम लोग जीवा के बारे में। चलिए, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं।
अगला पॉइंट इसका क्या है, दांत के बाद जीवा है। देखिए जीवा का कुछ खास काम नहीं होता है। जीभ एक मांसल संरचना होती है। क्या होती है? मांसल संरचना होती है, जो आगे की ओर स्वतंत्र होती है लेकिन पीछे की ओर जुड़ी हुई होती है। देखिएगा कभी आप जीभ को, आप कभी जीभ उठाइए, आगे क्या है? स्वतंत्र है, आप जिधर चाहे घुमा सकते हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से को आप घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगला इसका क्या है? हिस्सा स्वतंत्र है और पीछा हिस्सा जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है, अभी मैंने आपको बताया। इसमें क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। ठीक, यह श्लेष्मा का स्राव करती है, श्लेष्मा का स्रावित करती है, जिससे जीभ क्या रहता है? गीला रहता है। उसके बाद बोलने में मदद करती है, सहायक। खाना में या भोजन में भोजन में लार मिलाने में सहायक। भोजन में लार मिलाने में सहायक। अब जो स्वाद कलिकाएं होती है जीभ में, कहीं तो होंगी। देखिए इसका जो अगला हिस्सा है वह मीठा का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? जब भी आप कुछ मीठा खाएंगे तो जीभ का अगला हिस्सा जो क्या करेगा? महसूस कर लेगा कि जब खा रहे हैं वो क्या है? मीठा है कि तीखा है। इसके जस्ट पीछे यहां पे हिस्सा, देखिए आगे से थोड़ा सा पीछे जब जाएंगे मतलब जीभ के, तो यहाँ पे जो हिस्सा है वो नमकीन होता है, और सबसे पिछला जो हिस्सा है वो कड़वा होता है। और ये जो साइड का है, साइड का पार्ट जीभ के, ये होता है आपका खट्टा। ये क्या होता है? खट्टा होता है। अब देखिए कोई भी चीज खट्टा खाएंगे तो आप साइड में लेकर जाते हैं, तब उसका ज्यादा आनंद मिलता है। मीठा आगे, बीच में नमकीन, पीछे कड़वा हो जाता है। ठीक, और थोड़ा सा जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां पे पीछे ही NH31 है, तो कुछ लोग है हमारे ड्राइवर बंधु जो गाना बजाते हुए जा रहे हैं, तो कभी कभी साउंड आ सकता है। ठीक है, उसको माइंड नहीं करना है। देखिए तो आगे वाला हिस्सा क्या हो गया? मीठा। ये साइड वाला जो हिस्सा है वो खट्टा हो गया, और इसके पीछे, मीठा के पीछे नमकीन और उसके पीछे कड़वा। तो जीवा का ज्यादा काम नहीं है। स्वाद कलिका समझ में आ गया? स्वाद बताने के लिए श्लेष्मा का स्राव इसलिए होता है कि ताकि वो जीभ को गीला बना के रखे, क्योंकि जीभ अगर सूखने लगा तो तबीयत आपका खराब हो जाएगा बाबू। ठीक है, बोलने में सहायता करता है, क्योंकि बिना जीभ उठाए अगर आप जीभ को पकड़ लेंगे तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो बोलने में सहायक होता है जीवा। भोजन में लार मिलाने के लिए कोई तो चाहिए ना, जैसे हम लोग गाय को भूसा चारा डालते हैं तो मिलाते हैं, तो भोजन में लार मिलाने के लिए कौन सहायक होता है? जीवा सहायक होती है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट बिंदु थे जीवा से। अब देख लेते हैं हम लोग लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां देखिए 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला कर्णपूर्व, कर्णपूर्व सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। दूसरा होता है अधोहनु, अधोहनु, और तीसरा होता है अधोजीवा, अधोजीवा। अभी हमने बताया था कि लार ग्रंथियां क्या करती हैं? 2 चीज का स्राव करती है, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। कर्णपूर्व सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये कानों के पास से निकलती है। ठीक है, कानों के पास से आपके यहाँ आएगी और क्या करती है? लार टपाने का काम करती है। अधोहनु, आपको पता है कि हनुमान जी का जब ये ठुड्डी फूट गया था तो उनका नाम क्या पड़ा? हनुमान। तो ये जबड़े के पास एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अधोहनु। और जीभ के नीचे, जहां पे जीभ का आपका ज्वाइंट होता है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखेंगे इधर और उधर दोनों साइड
छोटा छोटा छिद्र होता है जहां से पानी निकलता रहता है लार। तो 3 हो गया। एक हो गया कर्णपुरु जो कानों के पास से आ रही है, अधोअनु जो जबड़े के पास में है, और अधोजीवा जो जीभ के नीचे है। इन दोनों में काम होता है, जो लार बनाता है वो टाइलिन बनाता है और लाइसोजाइम बनाता है। टाइलिन का काम होता है बाबू, टाइलिन स्टार्च का आंशिक पाचन करता है, आंशिक पाचन करता है। और लाइसोजाइम भोजन या मुख में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। अब देखिएगा छोटे बच्चों के मुख में लार बहुत ज्यादा बनता है। रीजन है कि वो चलते चलते रहते हैं, एक तो बेचारे पैर और हाथ दोनों का सहारा लेते हैं, चलते हैं सब, और कहीं बैठेंगे तो पूरा उंगली मुंह सब कुछ अपना क्या कर लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं अपने। इसीलिए उनके मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया ज्यादा होती है, और जब बैक्टीरिया ज्यादा होगी तो लाइसोजाइम भी ज्यादा होगा। और लाइसोजाइम कब आएगा, जब मुंह में लार बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मुंह में लार हमेशा ज्यादा बनता है, टपकाते रहते हैं सब साइड रूट से। ठीक, तो ये आपका क्या था, लार ग्रंथियां थी। 3 जो लार ग्रंथियां होती है, कर्णपुरु, अधोअनु और अधोजिह्वा। 2 काम इसमें होता है, एक तो स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, और अगर आपसे कोई पूछे कि मुख का पाचन मतलब पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से, और पाचन कहां कंप्लीट हो जाता है, पूरा पाचन कहां हो जाता है, छोटी आंत में। कहां होगा, और अगर छोटी आंत में भी बहुत नहीं होता है, बहुत गहराई में जाकर पूछे कि छोटी आंत में कहां होता है, तो देखिए छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं। यहां का हिस्सा को कहते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी, इसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत, यहाँ पे क्षुद्रांत। तो इलियम में पूरा खाना पचना कंपलसरी है। अगर जहां खाना नहीं पचा तो यहां से खाना कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में खाना का पाचन नहीं होता है। सुना होगा आपने, घर के बड़े लोग काम नहीं करते हैं, वो आराम करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, केवल पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, काम खत्म। तो खाना कंप्लीट पचेगा कहां पे, छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में, इलियम या क्षुद्रांत। इलियम को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। इसी को बोल देंगे तो अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत। और इसको बोलेंगे तो ग्रहणी, क्या हो गई, ग्रहणी। ग्रहणी भी कोई काम नहीं करता है। घर में जो जेठानी लोग होते हैं क्या करती हैं, बस बताती हैं डायरेक्शन। तो ग्रहणी क्या करेगा, केवल खाना लेकर के डायरेक्शन दे देगा, ये भी लेकिन कुछ काम करता है, सब कुछ सामान मंगा करके इकट्ठा कर लेता है। तो देखिए हम लोग लार ग्रंथि पढ़ लिए, तो खाना चालू कहां से हो गया, मुख का तो काम कंप्लीट हो गया। पीछे होती है टॉन्सिल कहिए या गलतुंडिका कहिए, वो एक दरवाजे वैसे लटका रहता है, जो भी चीज आता है टकरा के जाता है। अगर आप ठंडा और गर्म ज्यादा सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, सूजन हो जाएगा और खाने को अंदर जाने में दिक्कत करेगा, ये चीज। अब वहां से खाना जब पीसने के बाद, देखिए आप कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ अगर पड़ जाए पत्थर वगैरह दांतों पर, तो खाने को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए खाना एकदम चिपचिपा हो जाता है, लसलसा टाइप का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, लार वगैरह मिला रहता है। तो लार और किससे मिलाया जाता है, ताकि खाना चिकना हो जाए, मतलब मुलायम हो जाए, चिपचिपा रहे, और वो आसानी से ग्रासनलिस होते हुए जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट खा लिए और इसमें अगर लार वगैरह नहीं मिला है, चिकना नहीं बना है वो, तो जाके क्या होगा, आगे फंस जाएगा। ठीक है, तो जब खाना ना मतलब खा करके आप इसको पीस ले खाने को, और खाने को अंदर डाल देंगे, तो अब यहां से कहां जाएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी की लंबाई होती है बाबू 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, और ग्रास नली की लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। कितना, 20 से 25, लेकिन 25 से 30 कोई कहता है, कोई 20 से 30 कहता है, मान के चलते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर ग्रास नली। और खाना किस विधि से नीचे आता है, कई बार पूछ देता है, हाँ, क्रमानुकुंचन विधि से आता है, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई सांप वगैरह किसी चीज को अगर निगल ले, तो कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए सांप वगैरह बनाना तो नहीं आता है, जैसे मान लीजिए सांप कुछ निकल लिया, तो अगर ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, ये पतला हो जाएगा,
और धीरे धीरे इसको पीछे मतलब खिसकाते हुए चला जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे पतला होता चला जाएगा और ये पीछे खिसकाते हुए चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हिस्सा रहता है ऐसे, जो खाना को नीचे भेजता है लेकिन रोकते हुए, रोक रोक कर खाना को नीचे भेजता है। अमाशय में खाना पहुंचेगा तो देखिए ना ग्रसनी में कुछ होगा ना ग्रास नली में कुछ होगा, ये तीनों मतलब दोनों भागों में कुछ नहीं होता है। बस ये खाना को एक रास्ता देते हैं कि हाँ खाना ऐसे जाना चाहिए। घर के बुजुर्ग लोग कहते थे कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे एक और नली जुड़ी होती है ग्रसनी के बगल में ही, श्वास नली। कौन सी नली? श्वास नली। श्वास नली। और ठेकेदार के पास पैसा कम था, ठेकेदार के पास पैसा कम था तो क्या किया, एक ही दरवाजा बनाया। अभी आप या तो इसको बंद कर लीजिए या इसको बंद कर लीजिए। तो अगर खाते समय आप बात कर रहे हैं और खाना का निवाला कहीं गलती से कहां पहुंच गया, श्वास नली में पहुंच गया, तो क्या दिक्कत होगा? नकला भोजपुरी में खाना सड़क जाई। ठीक, खाना सड़क जाई, दिक्कत होगा आपको। कई बार लोग मर जाते हैं इसमें, कई बार लोग इसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि खाना अगर पूर्ण से बाहर नहीं आया तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन होने के बाद ये सारी सूज जाती हैं, लिखाई क्या होती हैं, अब इसमें हवा पानी कुछ नहीं जा सकता है, कुछ बाहर आ सकता है। ठीक है, ये दिक्कत हो जाता है बाबू। तो यहां तक कहना आया। अब यहाँ पे अमाशय में पूछेगा ना, अमाशय में अब होता है 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। 3। पहले वाला का नाम होता है कार्डियक। कौन सा? इसका फंडिक और इसका पाइलोरी। पाइलोरी। ठीक है, ऊपर वाला भाग हो गया, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा वो कार्डियक, नीचे वाला फंडिक, उसके नीचे पाइलोरी। तो अमाशय कितने भाग? 3। तो रुकिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं।